आज मैं आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। उसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पर चले जाइए इंडिकेटर सेक्शन में और यहाँ पर लिखिए बॉलिंजर डेविएशन। अब जैसे ये लिखते हैं तो ये बॉलिंजर मोमेंटम डेविएशन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, बॉलिंजर मोमेंटम डेविएशन बाय क्वांट एज, ये जो क्वांट एज का जो है हम इसको सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट यहाँ पर कर लेंगे। अब देखिए जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं आपके सामने एक बहुत ही असाधारण एक इंडिकेटर सामने आया है जो आपको बहुत सारी चीज़ें एक बार में कह रहा है। एक एक करके मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ और ये इस इंडिकेटर के सहारे आप किस तरीके से मार्केट में अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग पोजीशन बना सकते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इसके इंडिकेटर सेक्शन में अगर आप आते हैं तो इनपुट्स में जो भी वैल्यूज जैसा दिया हुआ है उसको एज इट इज रखिए, उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पर जो एक टेबल है इस टेबल को हम यहाँ से हटा देते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको इस इंडिकेटर के बारे में और बताऊंगा। इसको हटाने के लिए आपको लेवल्स ऑन द प्राइस स्केल जो लिखा हो इसको अनचेक कर देना है, तो ये आपके लिए हट जाएगा। हाँ, और बाकी जैसा भी यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं और टेबल्स, ये दो चीज़, एक लेवल्स ऑन प्राइस स्केल और दूसरा यहाँ पे जो टेबल्स है वो आपको यहाँ से हटा देना है। बस इतना करने से आपका चार्ट थोड़ा साफ सुथरा हो जाता है। अब मैं आपको पहले इस इंडिकेटर के बारे में पहले मैं बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर जो आप ओवरबॉट और ओवरसोल्ड पोजीशन देख रहे हैं ये RSI का 70 और 30 का नहीं है, ये लगभग 100 का है, ऊपर ओवरबॉट और नीचे -10 का है। तो ये काफ़ी, ये RSI से बहुत 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 अलग है। दूसरा, यहाँ पे मार्केट जैसे आपको 60 के नीचे जब पहुँचता है तब एक पर्टिकुलर आपको दिखाई देता है कि मार्केट एक अच्छा मोमेंटम पकड़ चुका है। अब 60 मतलब अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है और फिर 60 को क्रॉस करता है तो समझिए कि फिर मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम और शायद आ सकता है। और आपको यहाँ पे कुछ सिग्नल्स भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सिग्नल्स हर बार सही जगह पे सही काम नहीं करते हैं, ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं। हाँ, कुछ बार करेंगे कुछ बार नहीं करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे एंट्री के लिए अपना और एक तौर तरीके का इस्तेमाल यहाँ पे हम करने वाले हैं। उसके लिए आप सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में आप यहाँ पे जाइए और जो यहीं पे आपको जो इंडिकेटर दिखाई दे रहा है डबल टॉप एंड बॉटम अल्टीमेट, हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। ये जैसे आप अपने चार्ट पे लगाते हैं, अब देखिए आपके लिए चार्ट कितना ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको काम करता हुआ दिखेगा। क्या क्या करना है, इसके इंडिकेटर सेक्शन में हम सबसे पहले जाएंगे और यहाँ पर जो सबसे पहले जो स्टाइल में जाके जो लाइंस और टेबल्स है इसको आप अनचेक कर दीजिए पहले। अब आइए इनपुट में। इनपुट में आने के बाद यहाँ पर आप इसको लिखिए 27। आप जैसे ही 27 लिखते हैं अब इसको आप ओके कर दीजिए। अब इसको ध्यान से देखिए, अब मार्केट आपको क्या क्या चीज़ किस तरीके से दिखा रहा है उसको एक बार आप इसको समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले यहाँ पे दो रंगों में आपको ये जो मार्केट का जो प्राइस है ये आपको दो रंगों में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एक ऑरेंज में और एक आपको ब्लू कलर में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है एक बार उसको समझ लीजिए। हम पुट साइड में कब कब एंटर करेंगे और कॉल साइड में कब एंटर करेंगे, ये दो बात आपको अच्छे से सबसे पहले समझ में आ जानी चाहिए। नंबर 1, जब तक मार्केट इस एमए के नीचे, एक मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके नीचे जब तक मार्केट आपको प्राइस एक्शन के साथ नहीं दिखाई देता है, यहाँ पे हम 4 कंफर्मेशन देखेंगे। सबसे पहला, ये जो आपको पट्टी है, जो स्ट्रिप है, ये ऑरेंज कलर का चाहिए। नंबर 1, ये पहला कंफर्मेशन है। दूसरा, मार्केट इस एमए के नीचे होना चाहिए और प्राइस एक्शन भी यहाँ पे बनना चाहिए, ये दूसरा। तीसरा, ये जो मैंने आपको प्राइस एक्शन के बारे में कहा है। और चौथा है ये जो सिग्नल है सेल साइड का, ये आपका बड़ा ज़रूरी है। कई बार होता है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं बन पाता है, मतलब आप समझिए इसको कि मार्केट आपको तीनों चीज़ दिखा देगा। क्या क्या? ऑरेंज भी दिखाएगा, मार्केट इस
एमए के नीचे भी होगा, यहाँ पे सेल सिग्नल भी दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक बड़ा कैंडल अगर बन जाता है तो उसके इर्द गिर्द और छोटे छोटे कैंडल बनेंगे, पर इसके नीचे अगर मार्केट जब तक नहीं आता तब तक आपका प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है। इस बात को आप याद रखिएगा। प्राइस एक्शन जब तक नहीं बनता आप वहाँ पे एंटर मत करिए। तो इस जगह पे हमने देखा है कि चारों चीज़ हमारे लिए यहाँ पे तैयार है, तो ही आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ये एमए ही है जो आपको रोक के रखेगा गलत जगह पे ट्रेड करने के लिए। दूसरा ये एमए ही है जो आपको सही जगह पे बना के रखने के लिए भी तैयार रहेगा, बने रहने के लिए। जैसे मैं आपको बने रहना शब्द में इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, आप देखेंगे इस जगह पे, यहाँ से आपने एंट्री किया, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा, अब एग्जिट कहाँ करना, इस जगह पे आके। इस जगह पे का मतलब है ये जो सिग्नल है ये हो सकता है यहाँ पे भी आया होगा, उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन हम एग्जिट तभी करेंगे जब तक मार्केट आपके लिए एक ऐसा सिग्नल ना बना दे और एमए के ऊपर ना चले जाए, तब तक आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। पर एंट्री दोबारा, अब एंट्री का मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं होगा कि आप यहाँ से दोबारा एंट्री कर ले, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड में कॉल साइड में तो आप जाना सही नहीं होगा, आपको यहाँ पे वेट करना होगा। फिर से एक बार मार्केट को इस रेंज के ऊपर जब तक नहीं आता तब तक आपको यहाँ पे वेट करना है। अब यहाँ पर आपका थोड़ा सा मैं ध्यान चाहूँगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे मार्केट क्या कह रहा है, ये कौन सा साइड है, आपको यहाँ पे सिग्नल दिखाई दे रहा है, ये पुट साइड का सिग्नल है भाई, ठीक है। पर यहाँ पे मार्केट ब्लू हो गया है, तो यहाँ पे ब्लू होने का मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, पर सिग्नल हमें जो डबल टॉप बॉटम अल्टीमेट का जो हमको सिग्नल दिखाई दे रहा है वो कह रहा है कि भाई मार्केट तो यहाँ से नीचे जाना चाहता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, यहाँ पे दो बातें विरोधाभास हो रहा है, दो बातें अलग अलग हो रही है। अगर अलग अलग हो रही है तो सबसे पहले रुक जाइए, वहाँ पे कोई एक्शन मत लीजिए। अब आप वेट कर, भले यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है लेकिन हमारा दूसरा इंडिकेटर कह रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है, तो आप वेट करिए यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपको बाय सिग्नल दिख जाता तो ही हम यहाँ पे एंटर कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट एमए के भी ऊपर था, यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न भी बन गया है, दोनों ग्रीन कैंडल है, लेकिन यहाँ पे बाय साइड का सिग्नल नहीं है, तो हम वेट करेंगे। अब देखिए उसका नतीजा क्या होता है, थोड़ी देर बाद फिर मार्केट यहाँ से नीचे उतरने लगता है और यही से फिर से ऑरेंज कलर हो जाता है। चूंकि सेल साइड का सिग्नल पहले से ही बना हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करने की आवश्यकता नहीं है, यही से आपको री एंट्री का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये कैंडल पहले नीचे आया और फिर यहाँ से आपको री एंट्री, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे। अब देखिए मार्केट क्या करता है, देखिए अब यहाँ से आप धीरे धीरे मार्केट अच्छा खासा फिर नीचे जाने लगा और यहाँ तक मार्केट पहुँचा। तो इस तरीके से अगर आप फिर काम करते आपको दिखाई देगा कि मार्केट धीरे 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 आप जिस तरीके से काम करना चाहते थे बहुत समय से वो आपके साइड में जाता जाएगा। अब देखिए एक बात याद रखिएगा, हो सकता है ये सिग्नल यहीं पे आ गया होगा, अगर यहीं पे आ गया होगा तो यहीं पे मार्केट इसके ऊपर भी जा रहा है, एमए के ऊपर जा रहा है, तो आपको यहाँ से एग्जिट कर देना ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पे बने नहीं रहना है, इस बात को आप याद रखिएगा। अच्छा, प्राइस एक्शन में इसमें दो प्रकार और एक मिलाया जा सकता है, और वो क्या है, लेकिन वो काफ़ी आपका नुकसान करके जा सकता है, या नुकसान तो नहीं करेगा, यूँ कहा जा सकता है कि आपके अच्छे प्रॉफिट आपके हाथ से जा सकते हो। कुछ लोग सोचेंगे मैं पूरा जब तक ऑरेंज बना हुआ है मैं क्या तब तक मैं वेट कर सकता हूँ क्या, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं होता है। अब हम देखेंगे कॉल साइड पे हमको किस तरीके से यहाँ पे एंट्री मिल सकती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कॉल साइड है, पर मार्केट यहाँ से नीचे ना जाके मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर बना है ब्लू कलर और यहीं पे आपको प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकआउट भी दिख रहा है, तो यही कैंडल आपके लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब धीरे धीरे मार्केट फिर यहाँ से ऊपर जाने लगता है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, पर यहाँ पे सेल सिग्नल अभी तक नहीं आया है, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अगर आ भी जाता है, अगर आ गया होगा इस समय इस जगह पे, तो आपको यहाँ पे फिर एग्जिट कर जाना है।
ठीक है, आपको एग्जिट करके क्यों, क्योंकि यहीं से आपको दूसरा मार्केट यहाँ पे एमए के नीचे चला रहा है, आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मार्केट में लंबे समय तक भी बने रह सकते हैं, पर एसएल का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।